हेलो दोस्तों, मैं हूं साकिब और आप देख रहे हैं साकिब इंस्पायर इंडिया। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी दुखद घटना पर विमर्श करने के लिए। आपने न्यूज़ पर देखी होगी और बहुत सारे अखबारों के हमारे अखबार की सुर्खियों में थे। आपने पढ़ा होगा, जिसने भी ये खबर देखी या जिसने भी ये खबर पढ़ी, निश्चय है उसको इस खबर ने झिंझोड़ कर रख दिया हमारे देशवासियों को। आखिर सवाल ये उठता है कि ये घटना का जिम्मेदार कौन है और आखिर ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। इंसानियत की इस घोर लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है, जो आगे निकल कर आए और कहे ये मेरी गलती की वजह से हुआ है और आगे ऐसा नहीं होगा। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है, चलिए हम इसी पे बात करते हैं आज। जयपुर से करीब 10 किलोमीटर पहले हाईवे पर, जो अजमेर से हाईवे आ रहा है जयपुर के लिए, इस हाईवे के ऊपर हुआ है। और आप जानते हैं ये हाईवे इतना बिजी होता है। ये हादसा हुआ है 5 बजकर सुबह 45 मिनट के आसपास। देखने से लगता है, ऐसा लगता है किसी ने इसको प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना बड़ा और कितना घातक है। ब्लास्ट में जली हुई गाड़ियां, कारें, ट्रक, बसें, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से ये इनको नुकसान हुआ है। भी इस तस्वीर को देख रहा है, वो इसकी गंभीरता से चिंतित है कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो ना जली हो इस गाड़ी के अंदर। यहाँ तक कि टायर तक लोग जल गए इसकी, कह रहे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालात देखकर आप अंदाज़ा लगाएं। नज़ारे इतने बड़े थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसा लगेगा कोई बम ब्लास्ट या कोई आतंकी हमला है। असल में ये आतंकी हमला ही ना ही, क्या रे, कोई बम ब्लास्ट है। मगर आप जानना चाहेंगे इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। कि इंसानों के साथ साथ जो ऊपर पक्षी उड़ रहे थे आसमान में, वो तक जल के नीचे आ गए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भीषण ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा था। ये सारी तस्वीरें, अखबारों की न्यूज़ कटिंग देखने के बाद आपको, हर किसी को यही लगता है कि आखिर कितने इंसान जले होंगे। अभी तक असल में किसी को सही नंबर पता नहीं है। खबर में यही आ रहा है कि 12 लोग के आसपास जो है जिंदा जल गए, झुलस गए। और करीब करीब इसके अंदर 27 लोग, 80% तक लोग झुलस गए हैं। यानी 12 लोगों की तो जगह पे ही डेथ हो गई है। आप 80% तक लोग, 27 लोग ऐसे हैं जो 80% तक वो भी झुलस गए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। भी देखा, उसको नहीं लगता कि यहाँ पर जो भी इस गाड़ियों के अंदर बैठे, बसों के अंदर लोग बैठे, वो बच गए हों या वो जले ना हों। ईश्वर करे कि ये सब स्वस्थ रहें और इनकी ज़िंदगी जल्द से जल्द रिकवर होके ये अपने परिजनों में हो जाए। मगर सच तो यही है कि 80% नंबर वाकई में बहुत बड़ा नंबर। सारी घटनाएं जब हुई, जिसने भी इस खबर को सुना, हो सकता है निश्चय ही आपने मुझसे पहले सुना होगा, देखा होगा। सामान्यतया ऐसी खबरों पर हम वैसे अपनी न्यूज़ नहीं करते, मगर किसी हादसे किसी के बस में नहीं होते। हादसे चाहे पहले हों या बाद में, सिवाय दुख देकर ही जाते हैं। हम इस सेशन में उन कारणों को तलाशेंगे ताकि हम और आप उससे अवगत रह सकें और हम अपने जिम्मेदारों से पूछ सकें ऐसी घटना क्यों हुई। कि आपकी तत्परता अस्पतालों में जाके मरीजों से मिलने की है, ये अच्छी बात। से वास्ता नहीं रखते, जो राजस्थान से वास्ता नहीं रखते, वो केवल इस घटना को इस तरह से लें कि इस तरह की घटनाएं उनके आसपास में भी हो सकती हैं, उनके शहर में भी हो सकती है। अब आप इस पर भी एक्शन लें, इस पर भी कार्रवाई करें ताकि आइंदा दोबारा इस तरह की दुर्घटनाएं ना हों। जिस केंद्र में बैठे हैं, जिस राजधानी में बैठे हैं, उससे 10 किलोमीटर दूर ये इतने बड़े हादसे हो कैसे रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कैसे हो रहे हैं ये हादसे। ना कहीं कुछ ऐसी लापरवाहियां जिनकी वजह से आप सोच सकते हैं 29 ट्रक जल जाते हैं, 5 कार जल जाती है, 3 मोटर बाइक जल जाती है, बस जल जाती है, 2 बसें जल जाती हैं, एक ऑटो जल जाता है। सोचिए, जहाँ इतनी सारी चीज़ें जली हो, उसके अंदर डेड बॉडी का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है मेरे भाइयों। अजमेर की तरफ से चलकर जयपुर की तरफ एक एलपीजी टैंकर गैस का भरा हुआ वो आ रहा है कि उसको अजमेर से आने के बाद जयपुर का जो रोड है, जिसको कह रहे हैं, उसको जयपुर जाने के लिए रिंग रोड पकड़नी थी। उसने वहाँ पर यू टर्न लिया था। आपको दोस्तों कि ये टैंकर जो है सुबह आ रहा था जयपुर में। शुक्रवार को सुबह जो है एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट के बाद अजमेर हाईवे पर दहशत मच गई। आप ये समझ लीजिए, घटना तब हुई जब एक ट्रक ने टैंकर को टक्कर मार दी। यानी यूटर्न ले रहा था टैंकर उधर से, जो अजमेर से आ रहा था, और दूसरा टैंकर इधर से जा रहा था, ट्रक जा रहा था, उसने टैंकर को टक्कर मार दी, जिसमें टैंकर में ब्लास्ट हुआ और जलता हुआ कोमिल 200 से 300 मीटर तक फैल गया। ये गैस जो थी, जहाँ जहाँ कोमिल गिरा वहाँ वहाँ आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। हादसे में 14 लोग जिंदा जल गए, 33 लोग झुलस गए।
आग से झुलसे लोग सड़कों पर भागते हुए दिखाई दिए मेरे दोस्तों। हादसा सिर्फ इसलिए हुआ कि यहाँ पर रिंग रोड नहीं बनाई गई थी, कि उसे वो ट्रक को बीच में से यूटर्न लेना पड़ा। ताकि आपको पता होगा हाईवे के ऊपर रिंग रोड बनाई जाती ताकि आपको यूटर्न लेना हो तो आप रिंग रोड के ऊपर चढ़िए और निकल जाइए। ये एक रिंग रोड ना होने की वजह से एक टंकर ने जब यूटर्न लिया, इसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ मेरे भाइयों। तो ऐसा करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर कोई लिफ्ट नहीं बनी हुई थी रिंग रोड पे चढ़ने के लिए। इसको मजबूरन जैसे ही बिकॉज इसने जैसे ही यूटर्न लिया, सामने से एक ट्रक आती हुई इसको टक्कर मारी, जिसकी वजह से लीकेज हो गया। जब गैस एलपीजी गैस जो उसके अंदर थी वो लीकेज हुई तो वो 200 से 300 किलोमीटर तक फैल गई। सुबह ये हादसा हुआ। आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं, इसकी आग की लपटें कितनी ऊंचाई पे हैं, कितनी दूर तक दिखाई दे रही हैं। ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वालों की लोगों की रूह कांप गई। इसके चपेट में आए, उसका शरीर तक पिघल गया, यहाँ तक कि पंछियाँ जो आसमान में उड़ रहे थे वो भी पिघल के गिर गए। इतना ज़बरदस्त, इतना तेज़ ये हादसा था जिसको आप समझ लीजिए कि 10 किलोमीटर तक सुनाई दी इसका धमाके की आवाज़। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी आवाज़ सिर्फ 10 किलोमीटर दूर तक इसकी सुनाई दी आवाज़। इतना बड़ा धमाका था, इतना बड़ा था। आग की लपटों को देखकर ऐसा लगा कि जैसा कोई ये आग किसी गोदाम या कोई केमिकल प्लांट में आग लगी है। इतना बड़ा हादसा था। लोग सुबह के टाइम इतनी दूर से इसको देख रहे थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए, बॉस की जिसकी आवाज़ 10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज़ आ रही हो, उसकी क्या शिद्दत रही होगी। ये सड़क के बीचों बीच पे लगी हुई आग थी, मगर जल्द ही तस्वीर साफ हो गई। मैं ये खबर केवल इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग इस खबर से, ऐसी खबरों से वास्ता रखते हैं। मगर कहने का मतलब ये है कि जब जब इंसानों को एहसास होता है कि उसकी मौत केवल एक नंबर है, जब उसको ये एहसास होता है कि उसकी मौत शायद ही किसी के लिए कोई मायने हो, तो उसका इंसानियत से विश्वास तो उठता ही है। इस सिस्टम से, इन सरकारों से भी उसका विश्वास जो है उठने। ये हादसा हुआ है वो तो यही सोचेगा ना, उस इंसान के बेचारे की यही सोच होगी कि मेरी आखिर क्या गलती थी, मैंने क्या गुनाह किया था कि जो मुझे इस तरह की मौत मिली। और जो अभी जो जा चुके हैं, जो कह रहे या तो जो अस्पताल में, वो यही सवाल कर रहा होगा कि आखिर इस सिस्टम से, इस सरकार से उसका यही सवाल होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था और इसके जिम्मेदार कौन है आखिर। समझने वाली बात है कि इस तरह की जो घटना, इस तरह की जो लापरवाही हुई, एक आदमी की जो है, कई लोगों की जान जो गई है, इसकी आखिर जो है तो रिंग रोड पे चढ़ने के लिए यूटर्न ले रहा है मैन हाईवे के ऊपर। बड़ा सवाल है कि कैसे सड़क निर्माण करने वालों ने, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो ये काम किया है, जिस तरह भी जिसकी भी जिम्मेदारी, चाहे हमारे नेता नितिन गडकरी जो जिन्होंने कह रहे अपने आप को कह रहे इंडिया का रोड का किंग ऑफ कहा है, जिन्होंने कह रहे रोड बनाई है पूरे इंडिया के अंदर, रोडों का एक जाल बिछाया है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो अभी आखिर इसके अंदर किसकी गलती है। हालांकि ये सारे रोड निर्माण जितने भी हैं तो ये सब उन्हीं के अथॉरिटी में आता है, मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के। तो वो कहते हैं कि भाई मैं इतना सब कुछ रोड का निर्माण कर दिया हूँ, रोड पर लंबे समय से जाम लगता है। जो वजह है इस रोड पर जो लंबे जाम लगते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, इस तरह जब गाड़ियां क्रॉसिंग होती हैं उसी की वजह से सबसे ज़्यादा जाम लगता है। व्हीकल उस रोड से गुजर रहा है तो संभवतः उसके साथ भी ऐसा ही कोई हादसा हो सकता है। वो इसी तरह के एक्सीडेंट वगैरह होते हैं जब मेन रोड हाईवे के ऊपर, जब रोड की गाड़ियां इसी तरह यूटर्न लेंगी तो क्या होगा। टक्कर हुई थी वो नॉर्मल थी, मगर असल में ये हादसा हुआ कि उसे वो एलपीजी गैस के साथ में जा रही थी। जैसे ही उसने कह रहे टक्कर मारी, उसके अंदर लीकेज हो गया, और लीकेज होने की वजह से सारी गैस जब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना चालू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता ही देखते फैल गई। अब लोगों को लगा तो शायद ये कोई धुआं है या शायद कोहरा पड़ रहा है, ठंडी का समय था, मगर वो देखते ही देखते जब कोई किसी के वहाँ पे कह रहे आग ज़रा से पकड़ी, उसके बाद पूरा धमाका हो गया। सवाल यही है कि ये हादसा जो हुआ है इसकी वजह क्या थी। ये जो यहाँ पर रोड पे बीचों बीच जो कटिंग दी गई है यूटर्न के लिए, तो सवाल ये होता है कि बीचों बीच रोड पे कटिंग दी क्यों गई। तो पता ये चलता है कि यहाँ पर अवैध तरह से वसूली की जाती है, अवैध तरह से। दूसरा जो कारण है कि बहुत सारी गाड़ियाँ जब रिंग रोड पे चढ़ना है तो उनको यहाँ से यूटर्न नहीं है, तो इसीलिए उनको यहाँ से जाना। यही कि आखिर एनएचआई ने बनाया क्यों नहीं, एनएचआई ऑफ इंडिया ने आखिर क्यों नहीं बनाया, जबकि 4 साल पहले ही पुलिस ने कह दिया था एनएचआई ऑफ इंडिया को कि आप इस तरह से गाड़ियाँ पहुँचा रही है, गलत है, यहाँ पे हादसे हो सकते हैं। मगर एनएचआई ने कोई इस पर खैर ध्यान नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। ये समझिए मेरे मित्रों कि ये सारी घटनाएं हैं जो अगर सुन ली गई होती सही टाइम पे, ये उसका सबसे बड़ा कारण आज जो दुर्घटना हुई है, मतलब ये सारी खामियों का यही कारण है। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद इस तरह की कोई बड़ी दुर्घटना हो तब जाके कोई एक्शन लिया जाए। एनएचआई इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि शायद किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। रोड पे सबसे बड़ा जाम लगने का कारण ये है कि यहाँ पर 10 रोड के निर्माण की बात चल रही है, जिसमें से बात तो यह है कि 3 बन चुके हैं, उसको चालू ही नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से सिस्टम की जो लापरवाहियाँ हैं ऐसे बड़े भीषण हादसे को जन्म देती हैं।
हालांकि जब मैंने इस खबर को पढ़ा और देखा तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ, मगर मैं भी इस खबर को इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग को भी नहीं पता जिसको, वो इस खबर को जान सके। इस विषय पर देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हालांकि यहाँ तक कि जो एसपी जी जो गए से उन्होंने भी संवेदनाएं, और गैस कंपनियों ने कह रहे अपनी तरफ से मुआवजा देने का भी वादा किया है। हालांकि मुआवजा किसी की जान की कीमत का कोई वो नहीं हो सकता, मगर फिर भी एक सहारा बन सकता है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर पुल निर्माण की बात चल रही है, 10 पुल निर्माण की, जिसमें से 3 तो चालू बन भी गए हैं। हद तो ये है कि 3 बनने के बाद भी उसको चालू नहीं किया गया है, इंतज़ार कर रहे हैं उसका। उसके बाद राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी सुबह सुबह वहाँ पहुँचते हैं, जाके उसका जो है विज़िट करते हैं। कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी कह रहे मुआवजा देने का कहा गया है, और उसके अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि इसकी जांच होगी। अब जांच भी बैठाई जाएगी इसके ऊपर। दूसरा बड़ा सवाल ये बनता है कि बीच रोड में इस तरह हाईवे के ऊपर कट लगाना कहाँ का तरीका है। जो गाड़ियाँ यहाँ पर रोक रहे हैं, टोल ले रहे हैं, ये दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है। इसका सवाल भी बनता है। इस हादसे के ऊपर जांच होगी। अब जांच के साथ साथ देखा ये भी जाएगा क्या उन अधिकारियों से भी जांच करेंगे, नितिन गडकरी जो NHI ऑफ इंडिया के जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। हाईवे नेशनल ऑफ इंडिया अच्छी तरह जानता है कि ये कह रहे अजमेर से जयपुर का एक मेन हाईवे है, उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया, तो ये आखिर उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। आखिर ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जो प्रश्न हैं जो उठते हैं कि आखिर उसके जानने के बाद इतना ट्रैफिक वाला हाईवे है, उसके बाद भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें, उसके बाद जो 3 ब्रिज बनाई गई उसके कनेक्ट क्यों नहीं किया, उसको चालू क्यों नहीं किया। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं मित्र के, और भी सवाल हैं। खैर, जो हादसा होना था वो तो हो गया। आने वाले वक्तों में भी लोग इसी तरह के सवाल करते रहेंगे, जवाब मांगते रहेंगे। इस तरह के सवाल हम अपनी सरकार से, अपनी हुकूमत से मांगते ही रहेंगे, और उनसे यही कहेंगे, उम्मीद लगाएंगे कि वो जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, कोई काम करे, ताकि दोबारा आने वाले इस तरह के हादसे ना हो, और ताकि लोगों की जान हम बचा सकें। आज के लिए इतना ही। मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया हो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, 0.1 सेकंड लगेगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों, अपने दोस्तों को इसको जो है शेयर कर दीजिए।